हेलो स्टूडेंट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि इन दी शोन फिगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हो आप, जो भी डायग्राम यहाँ पर गिवन है शोन फिगर में, इस केस में आपको फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है वेज और ब्लॉक के बीच। जैसे कि ये एक वेज है, ठीक है, ये एक वेज है। तो इस वेज और ब्लॉक के बीच में, वेज के बीच में, और यहाँ पर ये ब्लॉक जो देख रहे हो ये एक ब्लॉक है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन है। और जो वेज है फ्लोर है उसके बीच में भी फ्रिक्शन है। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और ये एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हमारे सही हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहले तो हम लोग इस पूरा ब्लॉक और वेज को, ठीक है, दोनों को एक ही सिस्टम मान लेते हैं। मतलब कि ये जो डायग्राम है ये पूरा जो है ना, यहाँ से आते हैं, ये पूरा एक ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये अगर हो जाएगा तो इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m प्लस एम, जो डाउनवर्ड लगेगा, वेट m प्लस एम जी। और इसको आगे एक रस्सी खींचेगा t से, यहाँ पर ये वाली रस्सी जो है ना ये, तो पीछे यहाँ फ्रिक्शन तो लगेगा ना भाई, फ्रिक्शन है ना ग्राउंड में। तो चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये फ्रिक्शन आपका जो वेज और फ्लोर के बीच में है वो हो जाएगा टी के बराबर। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो इधर ऊपर नॉर्मल एन डैश है ना, तो ये जो फ्रिक्शन है ये टी के बराबर हो गया। अब अगर हम लोग अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि हमारा वेज है अलग, ब्लॉक अलग है, तो ब्लॉक की बात करें अगर, तो ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे एम जी, ठीक है, और रस्सी से बंधा हुआ है तो ऊपर टेंशन तो लगना ही है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन जो है नहीं है, पूरा जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो अगर आप इस वेज पे चढ़कर सब कुछ देख रहे हो, तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं सिस्टम का, तो इस ब्लॉक पे तो कोई सूडो फोर्स एक्ट करेगा नहीं कि आप इस तरफ सूडो फोर्स लगा दोगे एम ए, नहीं ना, ये तो एम ए तो जीरो रहेगा। तो नॉर्मल जो लगेगा वेज और ब्लॉक के बीच में वो भी जीरो होगा। इस नॉर्मल जो है वेज और ब्लॉक के बीच में जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिस वजह से सूडो फोर्स हमारा नहीं लगेगा। तो नॉर्मल जो है हमारा वेज और ब्लॉक के बीच में जीरो रहेगा। तो जब नॉर्मल जीरो है तो इस जगह पर जो फ्रिक्शन लगाने का सोच रहे थे वो फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है और एन यहाँ जीरो हो चुका है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो भी टेंशन यहाँ पर है वो mg के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जो ग्राउंड और फ्लोर और वेज के बीच का फ्रिक्शन था वो t के बराबर है, और इस इक्वेशन से t इक्वल टू mg है। दैट मीन्स कि आपका फ्रिक्शन जो है mg के बराबर आ गया। कौन सा फ्रिक्शन? तो ये फ्लोर एंड वेज के बीच का फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्लोर एंड वेज के बीच का। अब ऑप्शंस पे चले तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द वेज एंड सरफेस इज दिस, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द वेज एंड सरफेस इज mg, ये तो सही है, पक्का सही है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक इज म्यू mg, गलत है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो वेज और ब्लॉक के बीच जीरो है। और मिनिमम कोफिशिएंट ये नहीं होगा क्योंकि हमारा ये ऑप्शन सही हो चुका है। एंड हाँ, एक चीज और ध्यान देते हैं दैट कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन डैश होगा। और एन डैश यहाँ पर कितना है, तो एन डैश यहाँ पर है m प्लस एम इंटू जी। हाँ, तो यही फ्रिक्शन जो है आपका, ये वाला भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ये तो गलत होगा ही है ना, क्योंकि जीरो है फ्रिक्शन वहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो उसके लिए इस इक्वेशन का यूज कर लो। तो फ्रिक्शन एक इक्वेशन आया हमारा म्यू m प्लस एम जी इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से g और g कैंसिल हो गया तो म्यू आ गया। सो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारा म्यू का वैल्यू जो है आ गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसमें सही है, बाकी जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।